तो श्रीराम प्रोटोबज क्या है? बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है ये श्रीराम सेंटर फॉर एडवांस प्लांट न्यूट्रिशन, जिसको CAPN कहते हैं, उनके द्वारा डेवलप किया गया एक नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। इसके प्रयोग से हमारा उत्पादन, फसल उत्पाद में प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि होती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट को जो श्रीराम CAPN ने डेवलप किया है वो किया है इपोक टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये जो इपोक टेक्नोलॉजी है ये क्या है? इसको कहते हैं इन्हांस्ड परफॉर्मेंस विद ऑर्गेनिक चिलेशन, यानी इसके अंदर जो चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं या जो चिलेटर्स होते हैं वो ऑर्गेनिक रूप में यूज़ किए गए हैं। अभी हम इस इपोक टेक्नोलॉजी को और अगर ज़्यादा समझें तो इपोक टेक्नोलॉजी क्या होती है? बेसिकली आप देखेंगे कि जितने भी अभी तक चिलेटेड जो माइक्रोन्यूट्रिएंट बाज़ार में आ रहे हैं उनमें आप देखेंगे कि जो चिलेटिंग एजेंट्स है वो या तो जैसे EDTA होता है या DTPA होता है या EDDHA होता है, ये सारे इनऑर्गेनिक है, मतलब अकार्बनिक है या अजैविक है, वो जैविक नहीं है। जबकि ये जो प्रोटोबज है इसको इस तरह से डेवलप किया गया है कि इसके अंदर जो चिलेटिंग एजेंट्स है उसको जो हमारा एक एमिनो एसिड होता है, जो प्राकृतिक रूप में जो एमिनो एसिड पाया जाता है, जैसे बहुत सारी फसलों में भी होता है, स्पेशली जैसे मैं कहूँ जो हमारी सोयाबीन है उसके अंदर भी एमिनो एसिड होता है। तो वो जो एमिनो एसिड है उसको एज ए चिलेटिंग एजेंट के रूप में इसके अंदर यूज़ करके और इस प्रोडक्ट को डेवलप किया गया है। अब हम श्रीराम प्रोटोबज क्यों स्प्रे करें या इसको हमको क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं? सबसे पहले मैं कहूँगा कि क्योंकि जिंक एमिनो एसिड के साथ मिलकर पौधे के अंदर बहुत तेज़ी से प्रवाह होता है, क्योंकि पौधे के अंदर एमिनो एसिड जो है उनका फास्ट अपटेक होता है और ये एमिनो एसिड के साथ में जिंक जो है वो एडेड है या एज चिलेटिंग फॉर्म में है। तो जिंक होने के कारण पौधे को ये लगता है कि शायद ये एमिनो एसिड है, तो एमिनो एसिड के साथ साथ पौधे के अंदर जो जिंक है वो भी बहुत तेज़ी से जाता है। इसी तरह ये पौधे की जो पोषक तत्वों के जो अवशोषण और उसको इस्तेमाल करने की जो पौधे के अंदर जो खाना बनता है उसकी प्रक्रिया को भी ये तेज कर देता है। इसके अलावा और हमको क्या फायदे मिलने वाले हैं? प्रोटोबज के स्प्रे से जो पत्तियों में पीलापन, स्पेशली जो क्लोरोफिल की मात्रा है उसको बढ़ा के और पीलेपन को दूर करता है। इससे जो हमारे पौधे की एक समुचित सर्वांगीण विकास मैं कहूँगा कि वो होता है। प्रोटोबज से सब्जियों, फसलों और फलों में होने वाली विकृतियों में कमी आती है। कई बार हमारे फूल खराब हो जाते हैं, फल विकृत हो जाते हैं, वो उसके अंदर कमी आती है। पौधे का जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। पौधे का जो मैं कहूँगा कि पौधा है वो मजबूत बनता है। इसके अलावा सब्जियों में फूल बनते समय जो फ्लावरिंग और फल सेटिंग के समय अगर हम स्प्रे करते हैं तो इससे फ्लावरिंग और फल सेटिंग बहुत अच्छी होती है, फ्लावरिंग बहुत अच्छी आती है। इसके अलावा इसको हम फसलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सोयाबीन है, धान है। धान की इवन नर्सरी के अंदर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। जैसा आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि धान की जब नर्सरी लगाते हैं तो 8-10 दिन बाद में उसमें पीलापन आना शुरू हो जाता है। विशेष रूप से उसके अंदर मैं कहूँगा कि जिंक की कमी के कारण पीलापन आना शुरू होता है। और क्योंकि धान की नर्सरी 20-25 दिन में लगाने के लिए तैयार हो जाती है, तो ऐसे के अंदर जो अगर हम प्रोटोबज का यहाँ पे स्प्रे करते हैं धान की पौध लगाने के या नर्सरी लगाने के 8 से 10 दिन बाद, तो ये फास्ट पौधे के अंदर मूवमेंट अटैक करके और उसके पीलेपन को दूर करके और उसकी जो ग्रोथ है उसको बहुत अच्छा कर देता है। इसके अलावा और भी हमको बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि प्रोटोबज के अंदर एमिनो एसिड है और एमिनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं, तो पौधे के अंदर अधिक प्रोटीन बनती है। जिंक भी इसके अंदर है जो कि एक हमारा महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है। और नेचुरल प्रोटीन, पौधे के उत्पाद में प्रोटीन की जो मात्रा होती है, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, जैसे मान लो हमारी सब्जियां हैं या हमारा गेहूं है या धान है, उसके अंदर प्रोटीन की क्वालिटी और विशेष रूप से जो दालें हैं, दालों के अंदर इससे प्रोटीन की क्वालिटी तो बढ़ती ही बढ़ती है, उसके साथ में जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है और पैदावार है वो भी बढ़ती है। जैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे खाद्यान्न और दलहनी फसलों में जो चमकदार और ज़्यादा प्रोटीन युक्त हमको दाने मिलते हैं। तेल वाली फसलें हैं जैसे सोयाबीन है या हम सरसों लगाते हैं, कपास जो कॉटन है उसके अंदर तेल की मात्रा की इससे वृद्धि होती है। अब हम इसको कब और कैसे स्प्रे करना है, तो इसके हमको 2 स्प्रे करने चाहिए। एक वेजिटेटिव ग्रोथ पे, यहाँ पे संपूर्ण लिस्ट दी गई है, और एक हमारी जब फ्लावरिंग या जो हमारा पेनिकल इनिशिएशन हो रहा होता है उस समय पे। इसकी जो मात्रा है वो हमको 2.5 ml प्रति लीटर पानी लेनी है, 2.5 ml पर लीटर वाटर। और बहुत सारे किसानों ने इसको आजमाया है, इसके रिजल्ट देखे हैं और मैं कहूँगा कि इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए हैं। तो ये मैं कहूँगा कि जिंक और प्रोटीन, क्योंकि एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है, तो जिंक और प्रोटीन का बेजोड़ बज है। लिक्विड फॉर्म के अंदर हमको चिलेटेड जिंक है
वो इसमें मिल रही है। और बहुत सारे किसानों ने जैसे मैंने कहा कि आजमाया है, और आप भी इसको आजमा के देखें, इसका स्प्रे करके देखें और कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद किसान साथियों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर